हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 आर.एस. रंगवाल मैथ का चैप्टर 7 डेसिमल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है हमें? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो भी डेसिमल्स दिए हैं उन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें दिया है 6.4, ये डेसिमल्स हैं और हमें इन्हें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो आइए 6.4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 6.4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस हैं? केवल एक ही डेसिमल प्लेस है, दैट मीन्स 10th प्लेस में 4 दिया है। तो यहाँ हम इसे अपान में लिखेंगे 10, डेसिमल पॉइंट हटा देंगे और अपान में 10 लिखेंगे। अब 64 और 10 दोनों का ही HCF क्या है? दोनों का HCF 2 है, दोनों ही 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा और 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 32/5। अब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर को लिखा नहीं जाता, हम हमेशा उसको मिक्स में लिखते हैं। तो इसे मिक्स में लिखेंगे। तो 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आएगा 6, रिमाइंडर 2 बचेगा और डिवाइजर 5 था तो इसे नीचे लिखेंगे। तो 6.4 इक्वल टू होगा 6/2/5। यहाँ पे लिखा 16.5, तो इसमें भी एक ही डेसिमल प्लेस है, यानी 10th प्लेस है। तो इसका डेसिमल पॉइंट हटा देंगे और हम इसे लिख सकते हैं 165/10, क्योंकि इसमें एक ही डेसिमल प्लेस था, वो भी 10th। तो हमने अपान में 10 लिख दिया है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे अगर ये हो सकता है। तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है क्योंकि दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। तो 165 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा और 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 33/2। अब ये वैल्यू क्या है? इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गई है, तो इसे मिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 33 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा तो ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर 2 है तो नीचे लिखेंगे। दैट मीन 16.5 इक्वल टू होगा 16/1/2। आइए देखते हैं 11th 8.36। तो इस डेसिमल में 2 डेसिमल प्लेस है, 10th और 100th। तो अपान में इसे 100 लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, 836/100। अब ये देखेंगे दोनों किस नंबर से डिविजिबल हैं, यानी दोनों का HCF फाइंड करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे? तो ये दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। तो 836 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 209 आएगा और वहीं पर 100 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 आएगा। तो वैल्यू क्या होगी इसकी? 209/25। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आप रफ में यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। 209 को डिवाइड करेंगे 25 से तो क्वोशंट आएगा 8, 25 8 जा 200 होता है और ये 9 जो है रिमाइंडर बचेगा, तो 9 लिखेंगे अपान 25। तो 8.36 इक्वल टू होगा ये मिक्स फ्रैक्शन में 8/9/25। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 12th में दिया है 4.275। तो डेसिमल प्लेस कितने हैं यहाँ पर? 3, 10th 100th 1000। तो हम इसे अपान में 1000 करके लिखेंगे। 4275 अपान 1000। हमने डेसिमल पॉइंट हटाया और यहाँ पर अपान में 1000 लिखा है। अब 4275 और 1000 दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं, तो इन्हें 25 से डिवाइड करते हैं। तो 4275 को 25 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 171। तो यहाँ लिखते हैं 171 और वहीं पर 1000 को डिवाइड करेंगे 25 से तो वैल्यू आएगी 40। तो इसे हम लिख सकते हैं 171/40। अब ये वैल्यू किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है यहाँ पर। तो 171 को 40 से डिवाइड करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्वोशंट आएगा यहाँ पर 4, रिमाइंडर बचेगा 11 और डिवाइजर 40 था तो 40 लिखेंगे। दैट मीन्स 4.275 इक्वल टू 411/40। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है 25.06। तो यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस है, 10th प्लेस और 100th प्लेस। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट हटाएंगे इसका और अपान में 100 लिखेंगे।
अब ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, 2506 और 100 दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से डिविजिबल होंगे, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे इस तरह से हमने कैंसिल आउट किया, कट करके लिखा, वैसे डिवाइड करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह कट नहीं करना चाहते तो डिवाइड बाय 2 करके भी लिख सकते हो, तो डिवाइड का साइन लगा के भी लिख सकते हैं। तो 2506 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1253 और अपान में 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। अब इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं एक्सेप्ट 1, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसलिए इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर है तो उन्हें मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो 1253 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 25 आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा तो उसे ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर 50 से तो नीचे लिखेंगे। 25 3/50, 25.06 का मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, 25 3/50। आइए देखते हैं नेक्स्ट 7.004। तो डेसिमल प्लेस कितने हैं इसमें, 3, दैट मीन्स टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो अपान में 1000 लिखेंगे। 7004, 7004 डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और अपान में 1000 लिखेंगे। अब इनका एचसीएफ देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, दोनों ही 4 से डिविजिबल है। तो या तो कैंसिल आउट ऐसे कट करके लिख दीजिए या डिवाइड बाय 4 करके लिख देते हैं। तो दोनों को ही 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 7004 को डिवाइड करेंगे 4 से तो वैल्यू आएगी 1751 और अपान में आएगा 1000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 250। अब ये दोनों क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनके बीच अब कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के। तो अब इन्हें हम मिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 1751 को 250 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 7, रिमाइंडर बचता है 1 और डिवाइजर 250 था तो इसे नीचे लिखेंगे। दैट मीन्स 7.004 इक्वल टू 71/250। आइए देखते हैं नेक्स्ट है 2.052। तो देखिए कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल प्लेस है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, अपान में 1000 लिखेंगे, तो ये बनेगा 2052 अपान 1000। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या है, दोनों का एचसीएफ 4 है, यानी दोनों ही 4 से डिविजिबल है। तो या इस तरह से आप 4 डिवाइड करके लिख दीजिए या सीधे कट कर दीजिए। तो 4 से कट करते हैं इसे या डिवाइड करते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से कट करके भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 513 और 1000 को डिवाइड करते हैं 4 से तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 250। तो इसे हम लिख सकते हैं 513/250। तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में दिया है तो इसे मिक्स में लिखना होगा, क्योंकि फाइनल आंसर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। तो 513 को डिवाइड करेंगे 250 से तो क्वोशंट आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 13 तो इसे ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर 250 था तो इसे इस तरह से नीचे लिखेंगे। तो 2.052 इक्वल टू होगा 213/250। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया 3.108। यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेस हैं। पहला प्लेस कौन सा होता है, टेंस, दूसरा हंड्रेड्स, तीसरा थाउजेंड्स। तो हम अपान में 1000 लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट हटा देंगे। 3108, 3108 अपान 1000। इस तरह से हमने इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये देखेंगे दोनों किससे डिविजिबल हैं। तो इन दोनों का ही एचसीएफ क्या है, 3108 और 1000 दोनों का एचसीएफ 4 है। तो या इस तरह से कट करके लिख दीजिए या डिवाइड करके दिखा दीजिए, एक ही चीज़ है। तो चलिए डिवाइड करके दिखा देते हैं। दोनों को ही 4 से डिवाइड करेंगे, 3108 को भी 4 से डिवाइड करते हैं और 1000 को भी 4 से डिवाइड करते हैं। तो 3108 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 777 आता है और 1000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 250 आता है। अब ये फ्रैक्शन कौन सा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमें फाइनल आंसर किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम कभी भी इस तरह से लिखते नहीं हैं इम्प्रॉपर में आंसर, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 777 को 250 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे होल पार्ट में और रिमाइंडर बचेगा 27।
तो 27 और डिवाइडेड 250 ही रहेगा, तो 250 लिखेंगे। 3.108 इक्वल टू होगा 327/250। इसके बाद के क्वेश्चन दैट मीन्स 17 से लेके 32 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।